जाएगा, बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा। मसलके आला हजरत यही है क्या? मसलके आला हजरत ये नहीं है। मसलके आला हजरत क्या है? आला हजरत ने लिखा है शजरा शरीफ में कि नमाज एक वक्त की भी कोई जानबूझकर छोड़ दे, उसका भी शुमार बेनमाजी में होता है। बेनमाजी ढांचे का आदमी है। नमाज पढ़ना फर्ज आजम, किसी भी नौकरी में नमाज पढ़ने की फुर्सत ना मिले, आला हजरत ने लिखा है वह नौकरी करना ही हराम में कतई है। हराम है वो नौकरी करना जिस नौकरी में नमाज पढ़ने की फुर्सत ना मिले। आला हजरत ने नमाज पर जितना जोर दिया है उतना किसी भी बदअकीदे का कोई मौलवी या किसी जमात का कोई आलिम नहीं दिया है। आला हजरत जिसने मसलके अहले सुन्नत व जमात का मोहसिन और मुजद्दिद इस्लाम और उन्होंने नमाज पर इतना जोर दिया है, अब उनका नाम लेना और नमाजें छोड़ना, उनको बदनाम करना मसलके आला हजरत ये नहीं है कि सिर्फ चादर चढ़ाना, गागर चढ़ा निकालना, जुलूस निकालना, फातिहा पढ़ना, मिलाद करना, नहीं नहीं। जो इनको हराम कहता है वो भी जहन्नम जाएगा, और जो सिर्फ नमाज पे जोर देता है, इन चीजों को बुरा कहता है, वो भी जहन्नम जाए। और जो फातिहा, मिलाद, चादर, संदल को पकड़ा, नमाज छोड़ा, उसका भी रास्ता जहन्नम का है। अब बीच का रास्ता है मसलके एतदाल, मसलके आला हजरत के नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, नमाज भी होगी, दरूद भी होगा, नमाज भी होगी, जुलूस भी होगा, नमाज भी होगी, चादर का जुलूस भी होगा, नमाज भी होगी, झंडा भी होगा, नमाज भी होगा, नमाज भी होगी, छठी भी होगी, नमाज भी होगी, नियाज भी होगी। जिसने इन दोनों पे जोर दिया है उसी का नाम मसलके आला हजरत है, मसलके एतदाल है। फातिहा भी दिलाए, नमाज भी पाबंदी से पढ़े, ताकि बच्चा वहाबियत की झोली में ना जाए। जब कोई नमाजी बनाने आए बोले अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बुजुर्गों ने नियाज भी दिया है, मेरे बुजुर्गों ने नमाज भी दिया। नारे तकबीर। यही है मसलके एतदाल, यही है मसलके आला हजरत। नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, नमाज भी होगी, फातिहा भी होगी, नमाज भी होगी, जुलूस भी होगा, और फर्ज फर्ज की तरह होगा, नफल नफल की तरह होगा। ऐसा नहीं कि नफल को फर्ज समझ लिया कि गरीब नवाज के रोजे पे हर महीने की 6 तारीख को मैं जाता हूँ और बगल में मस्जिद है नहीं जाता हूँ। वो अजमेर जाते जाते मर क्यों ना जाए, मस्जिद सवाल करेगी। जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है और तर्के जमात फासिक बना देता है, यानी जमात छोड़ने की आदत फासिक मर्दुदु शहादा बना देती है, कोई गवाही कबूल ना होगी। जमात से मस्जिद का इल्तिजाम वाजिब है, मस्जिद जाना, जमात से पढ़ना, अपनी नमाज़ें पंज जगाना तो फर्ज आजम है। अजमेर जाता है मस्जिद नहीं जाता है, अजमेर जाता है नमाज नहीं पढ़ता है, और अजमेर जाने के रास्ते में नमाज़ें कज़ा होती है, कुछ नहीं मिलेगा। कोई फर्ज, कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक के फर्ज ना अदा करे। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि कल की रात जो आने वाली है, शाबान की 15वीं रात, उन रातों में रात भर जगिए। जगने के बाद जो कज़ा नमाजें जिंदगी की हैं, उन कज़ा नमाजों को पढ़िए, क्योंकि जब तक जिम्मे में कज़ा नमाज है कोई नफल फायदा नहीं देगा, नफल मुअल्लक रहेगा। और जब तक के फर्ज ना अदा हो जाए, अगर आपने कज़ा नमाजें अदा की, जिंदगी की पहली ज़ोहर, जिंदगी की पहली फजर, जिंदगी की पहली असर, आपने 10 असर, 10 ज़ोहर, 10 मगरिब, 10 इशा, आपने 100 रकात पढ़ लिया, तो कम से कम 10 दिन की नमाज तो अदा हो गई। और फिर 15वीं शब जागने की फजीलत भी मिल गई, दुआ रात भर जाग भी गए, सवाब भी मिल गया, और जो कज़ा नमाज थी वो अदा भी हो गई। ये है अक्लमंदी का तरीका। वरना फजर, ज़ोहर, असर छोड़ें और 1000 रकात नमाज नफल पढ़ लें, वो नफल लटका हुआ रहेगा जब तक के फर्ज से सुबुकदोश न हो जाए। 1 लाख आदमी को रमजान में इफ्तार करा दें, ये नफल है। अपना रोजा रखना फर्ज है, जब तक अपना रोजा नहीं रखेंगे 1 लाख आदमी को इफ्तार कराने वाले नफल नेकी लटकी हुई रहेगी। ज़कात का 5 रुपया जो आप पर फर्ज है, अगर वो नहीं दे रहे हैं, और 1 करोड़ रुपए की मस्जिद आप तामीर कर रहे हैं, वह नफल है, और नफल नेकी लटकी हुई रहती है जब तक के फर्ज न अदा करते। ज़कात का 5 रुपया यह फर्ज है, और 5 करोड़ रुपए की मस्जिद वह नफल है। आला हजरत ने उसकी तरकीब बताई है। अगर तुम्हारी आंख खुल जाए, हमारी तो 50 साल से ज़कात नहीं हुई है, अगर मैं हिसाब निकाल के ज़कात अदा करूं मेरा सारा मकान चला जाएगा। वो आला हजरत थे मुजद्दिद आजम, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर चाहे पूरी प्रॉपर्टी क्यों न चली जाए मगर अदा तो करना होगा। उसका शानदार तरीका यही है। हिसाब किया, करोड़ों में ज़कात के पैसे निकल गए, तो अब अपने करीबी किसी रिश्तेदार से बात कर ले। बात करने के बाद उनको कह दे ये मकान मैंने ज़कात के तौर पर मैंने तुझको दे दिया। अब 50 करोड़ की बिल्डिंग अब वो दे दिया, अब 50
साल की ज़कात अदा हो गई। अब वो शख्स कहे मैं ये अपनी तरफ से ये मकान तुझको हिबा कर दिया, मकान भी बच गया और 50 साल की ज़कात भी अदा हो गई। आला हजरत लिखते हैं तुम डिसीजन ले ले कि 50 साल की नमाज मेरी कज़ा है, मैं उसको अदा करूंगा, चाहे 50 साल में जिंदा रहो या ना रहो, मैं अदा करूंगा, चाहे एक दिन में 10 नमाज क्यों नहीं अदा करनी पड़े। वक्त अदा करना शुरू कर दिया और 4 दिन के बाद वह मर गया। तुम्हें डिसीजन ले चुका है कि मैं सारी कज़ा नमाज अदा करूंगा और 4 दिन के बाद ही वह मर गया। चूंकि हुस्ने नीयत की बिना पर उम्मीद है अल्लाह की रहमत से कि अल्लाह ताला 50 साल की नमाजों को माफ फरमा देगा। ये है आला हजरत। आला हजरत की तहकीक को सलाम कीजिए। जो आला हजरत से करीब होगा वो नमाज से करीब होगा, जमात से करीब होगा। और जो सिर्फ अपने जाहिल पीरों से करीब होगा वो तो चादर ढोएगा, आप मजार पे दौड़ेगा, मस्जिद नहीं जाएगा। इन्हीं जाहिलों की बेखुनी की है आला हजरत उनकी बुनियाद उखेड़ दी है। एक तरफ नजदी वहाबी का किला कमा करना है, एक तरफ इन बदअकीदा इन फातिहा नियाज करने वालों की भी धज्जियां उड़ा देनी है। उसी का नाम है आला हजरत, जिन्होंने इस्लाम पे होने वाले हमलों का चौमुखी महाज पर प्रोटेक्शन किया है, डिफेंस किया है। आज अगर आलिमों का वकार जिंदा है, इन लोगों ने तो कह दिया कि मौलवी 2 टके का मौलवी क्या जाने गया, ये टका 2 टका कमाने वाला मौलवी। हमारा पीर खिताब नहीं करता है, हमारा पीर ओढ़नी ओढ़ के बैठता है। पीर वो है जो घर घर जाए, पीर वो है जो चुप रहे, पीर वो है जो खामोश रहे। ये मौलवी खिताब करता 2 टके का मौलवी। इन लोगों ने 200 साल से मदरसे के खिलाफ, मौलवी के खिलाफ, नमाज़े बाजमात के खिलाफ, सीरत के जलसों के खिलाफ चूटी काटते हुए घर घर जा करके उन्होंने ऊपर में घूंघट डालकर लोगों को कहा तरीकत अलग चीज है, शरीयत अलग चीज है, हकीकत अलग चीज है, मार्फत अलग चीज है। ये शरीयत के मौलवी क्या जानने गए, यानी जाहिलों को उल्लू बना बना के मस्जिद से नफरत, नमाज से नफरत, शरीयत के कानून से नफरत दिलाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह ईदैन में खिताब आलिम करते हैं, सीरत के जलसों में खिताब आलिम करते हैं। मस्जिदें उलमा के पास, मदरसों की चटाई उलमा के पास, सीरत के जलसे उलमा के पास, मदरसा जिंदा है, जलसा जिंदा है, जुमा का खिताब जिंदा है, ईदैन का खुतबा जिंदा है। इस सदी में एहसान इमाम अहमद रजा का फाजिले बरेलवी का है, जिन्होंने इल्म और उलमा की इज्जत के हवाले से बात की। इनकी 1000 जाहिलाना कोशिशों के बावजूद मदरसा जिंदा है, खिताब जिंदा है, सीरत के जलसे जिंदा है, आज नमाज बाजमात जिंदा है, शरीयत पर चलना जिंदा है। एहसान इस सदी में इमाम अहमद रजा खां फाजिली बरेलवी का है, जिन्होंने शरीयत को बचाया है, जिन्होंने उलमा के वकार को बताया है। आप कहीं थक तो नहीं गए हैं? आप तकरीर कहां सुनी? 5 बात सुन के जाना है आपको। अगर नहीं थके हैं तो हाथ उठा के बोलिए कि आप बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूं। थकिए मत, आज तकरीर सुनिए। बहुत आपने चुटकुला सुना है, बहुत आपने रिवा हिकायतें सुनी है, बहुत आपने लगा बुझा के नमक मिर्च लगा के कहानी और किस्से आपने सुना है। आज हदीस सुनिए, आज कुरान करीम की आयतें सुनिए, आज इस्लामी कानून सुनिए। अपने बच्चों, अपने घर में फराइज पे जोर दीजिए, नवाफिल पे और साहब जो मुबाह चीजें हैं उस पे जोर देंगे तो आपका बच्चा हाथ से निकल जाएगा। मैं बामांगे दोहल में कहता हूं, अगर बच्चों को आपने गुट्टी में सुन्नियत पिलाते हुए नमाज, रोजे, हज, ज़कात की फजीलत नहीं बताई तो अलीगढ़ और मिल्लिया जाने के बाद आपका बेटा नजदी वहाबी हो जाएगा, तबलीगी जमात की झोली में चला जाएगा। क्योंकि जब वहां हदीस कुरान पढ़ेगा, सुनेगा तो वो आपके हाथ में नहीं रहेगा। इसलिए उनके हाथ से जाने से पहले अपने घर में हदीस पढ़ा दीजिए, अपने घर में कुरान पढ़ा दीजिए, अपने घर में उनको नमाज पढ़ा दीजिए। और जब वहां रहे तो यहां से उसकी कमान संभाले रखिए कि क्या करता है वहां। जुमा की नमाज कहां पढ़ी, किस मस्जिद में पढ़ी, ईदैन की नमाज तुमने कहां अदा की, किस मस्जिद में अदा की। अलीगढ़ में फला मस्जिद अपनी है, वहां जाके पढ़ना। जुमा तुमने कहां नमाज पढ़ी, पढ़ी कि नहीं पढ़ी। हमारे इलाके का एक लड़का पढ़ने गया वहां, और जब भी वो बात करती थी उसकी अम्मी या उसका अब्बा, वो उसका रूम पार्टनर बोलता था वो नमाज पढ़ रहा है। वो अब बेटे से बात करना है, फोन रखा हुआ, उनका दोस्त फोन उठाता था, कहता था वो इशराक पढ़ रहा है। उनकी माँ, उनका बाप सोचता था कि ये तो डॉक्टर बनने गया है। अब साहब ये जब भी फोन करते थे नमाज पढ़ रहा है, जब भी फोन करते थे तिलावत कर रहा है। पढ़ता कब है, किताब कब पढ़ता है। फिक्रमंद थे उनके बाप, फिक्रमंद थी उनकी माँ, इतना खर्च करके मैं उसको पढ़ने के लिए भेजा है। वहां जब भी फोन करो नमाज पढ़ रहा है। लेकिन जब रिजल्ट निकला वो अपने क्लास में सबसे टॉप क्लास का रिजल्ट निकाला वो, चूंकि नमाज भी पढ़ता था और 10 घंटे मेहनत से अपनी किताब भी पढ़ता था। ये तो हमारे बच्चों की जहालत है कि दाढ़ी रखेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, टोपी पहनेंगे नौकरी नहीं मिलेगी। क्योंकि हमारा 99% बच्चा दाढ़ी मुंडा
मुंडाया। एक बच्चा दाढ़ी लेके कॉलेज जा रहा है तो लोग कहते दहशतगर्द आ गया, आतंकवादी आ गया। 99 दाढ़ी मुंडा और एक दाढ़ी लेके गया तो आतंकवादी आ गया, टेररिस्ट आ गया। तो हमने 90% बच्चों से सुन्नतों को हटाकर ये 5-10% मौलवी दाढ़ी रखने लगे, इसको वह लोग आतंकवादी कहने लगे। हमारी 99% बेटियां जींस और टी शर्ट पहन के कॉलेज जाती है और 1% बेटी सर पे दुपट्टा हिजाब निकाब लगा के कॉलेज जाने लगी। तब वहां की इंतजामिया कहने लगी ये 99% तुम्हारी बेटियां बेपर्दा आती हैं, जींस टी शर्ट पहन के आती है, ये 1% बेटी तुम्हारी ये भूत बन के क्यों आ रही है, हमारे स्कूल का तमाशा बनने क्यों आ गई है। अगर हिजाब कंपलसरी है, तुम्हारी 100% बेटियां हिजाब पहन के आती हैं, तब ना हम समझते यहां तो 99% बेनकाब बेहिजाब है और 1% हिजाब पहन के स्कूल का माहौल खराब कर रही है। हमारे कॉलेज में तेरा 99% बेटा दाढ़ी मुंडा के आ रहा है, 1% बेटा दाढ़ी रख के आतंकवादी की सूरत लेके आ रहा है। अगर कंपलसरी होती दाढ़ी तो तेरा 100% बच्चा रखता, एहतजाज नहीं चलेगा, तो प्रोटेस्ट नहीं चलेगा, बकवास नहीं चलेगी। नेता डराता है, लोग हमें डराते हैं, नहीं संभलेगा, नहीं वोट देगा तो मर जाएगा। याद रख लेना, हमने ही काफिरों को मौका दिया है कि निकाब के खिलाफ बोले, दाढ़ी के खिलाफ बोले, वरना इसी हिंदुस्तान में सिख का बच्चा दाढ़ी और पगड़ी के साथ प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ गया। इसी हिंदुस्तान में सिख का बेटा ज्ञानी जैन सिंह हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट बन गया। इसी सिख का बच्चा बूटा सिंह हिंदुस्तान का गृह मंत्री बन गया। जब वह दाढ़ी पगड़ी के साथ गृह मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है, आईएएस ऑफिसर बन सकता है, तो मेरा बेटा भी दाढ़ी रखकर क्यों नहीं बन सकता। वह दाढ़ी रख के कंपलसरी सारा बेटा स्कूल में परमिशन मिलेगा, नौकरी मिलेगी, हम बता देंगे कि कंपलसरी है। तो जब अमेरिका की राजधानी अमेरिका में, कनाडा में सिखों की दाढ़ी को परमिशन है, उनकी पगड़ी को परमिशन है, हिंदुस्तान के सारे स्कूल में परमिशन है, मैं बता दूं खुद से मैं आकर कि सारा बच्चा दाढ़ी रखेगा, इधर से सुन्नत पर अमल जाएगा, हमारी मेहनत जाएगी, तो यहां भी इज्जत मिलेगी और हमारी मेहनतें और रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल की बरकतें जब दोनों मिलेंगी तो दूसरों का बच्चा बाद में आईएएस बनेगा, मुसलमानों का बच्चा पहले बनेगा। सुन्नत की बरकतें भी होंगी, इनकी मेहनत भी रंग लाएगी। हमारी माँ बहन बेटियां खामोश तौर पर, जब कोर्ट का फैसला आ गया है आने दे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है आने दे, हमारी शरीयत का फैसला है, कोई हमारी जवान बेटी बगैर मोटी चादर के ना रहे, बगैर निकाब और हिजाब के ना रहे, मोटी चादर डाल दे। 100% बेटियां अगर निकाब पहनने लगे तो हिंदुस्तान का सारा स्कूल उसे इज्जत की निगाह से देखेगा। यहां तो 99% बेटियां शादी में नाचे, मंगनी में नाचे, जुलूस में नाचे, उर्स में नाचे और सब बेपर्दा जाए। शादी में उनका बेपर्दा सज धज कर आना काफिरों की बेटियों को शर्मा देता है। तो यहां बेपर्दगी, जुलूस में बेपर्दगी, उर्स में बेपर्दगी, घर में मंगनी अकीका खतना के फंक्शन के मौके पे बेपर्दगी, सिर्फ स्कूल में निकाब क्यों, वहां हिजाब क्यों। वो तो बोलेगा ही, अगर हिजाब कंपलसरी होता तो हर जगह तुम पहनती। तो बस खामोशी से निकाब को लाजिम करार दे दे, दाढ़ी टोपी को लाजिम करार दे दे। अल्लाह ने चाहा यहां इज्जत मिलेगी, हर स्कूल में परमिशन मिलेगा। अल्लाह ने चाहा तो सुन्नतों की बरकत से मेरी बेटियां भी मेरे निकाह में, मेरी बहनें भी आएंगी। जब पंजाब की खूबसूरत बेटी वह दाढ़ी वाले का सिलेक्शन करती है, जब हमारे सारे नौजवान दाढ़ी रखने लगे तो हमारी बहनें भी नहीं दाढ़ी वाले का सिलेक्शन करने लगेंगी। यहां तो कुछ रखता है, 99% नहीं रखता है। जब सिलेक्शन की बारी आती है तो दाढ़ी मुंडे का सिलेक्शन होता है। सुन्नतों पे अमल हमें इज्जत दिलाएगा, नबी मोहतरम से दूरियां हमें सलील करेंगी। ये सारे मौके आंखें खोलने के हैं, न कि बकवास करने के हैं, खामोश अहद करने का है। जो हुआ सो हुआ, अब मैं सुन्नत पे अमल करूंगा, अपने घर में इस्लाम नाफिज करूंगा, कुरान हदीस पे अमल करूंगा। इधर से अमल शुरू हो जाए, उधर से खुदा की रहमतें इस्तेमाल करेंगी। यहाँ इज्जत मिलेगी, मरने के बाद मुस्तफा की जन्नत मिलेगी। दोनों जहान की इज्जतों का रिश्ता सरकार दो जहां की सुन्नतों से वाबस्ता है। अब खामोश तौर पर मजहब इस्लाम का तमाशा देखें, किस कदर दुनिया के हर घरों में इस्लाम पहुंचने की तैयारी कर रहा है, किस कदर पढ़ा लिखा दानिश्वर इस्लाम से करीब आ रहा है। मेगाटे तेजासन थाईलैंड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, उसने सोचा कि नई तहकीक मैं करूं जो काम मुझसे पहले अब तक किसी ने नहीं किया है। उन्होंने देखा कि जमीन पे किसने क्या किया है, लीवर पे फलाने गौर किया है, उन्होंने ब्रेन सिस्टम पे फलाने
रिसर्च किया है, उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन पे फला ने किया है, उन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम पे फला ने किया है। यानी बड़े बड़े साइंसदानों ने इस जमीन पे काम किया है। एक जमीन है जिस पर किसी ने आज तक काम नहीं किया है, वो प्लेटफॉर्म क्या है कि आदमी के बदन में जो फीलिंग ऑफ पेन होता है, जो दर्द का एहसास होता है, वह दर्द का एहसास चमड़े में होता है या हड्डी में होता है या गोश्त में होता है, कहां होता है? आज तक इस पे कोई स्टडी नहीं मिल रही है, आज तक इस पे किसी वैज्ञानिक ने काम नहीं किया है। उन्होंने रिसर्च शुरू कर दी। हर आदमी को चाहे कि नया नया काम करे, यूनिक क्षेत्र को अपनाए। जिस पर कोई काम नहीं किया है उस पे मेरा बच्चा काम करे, जिस टॉपिक पे किसी ने नहीं लिखा है उस पे लिखे, जिस चीज की दुकान कोई नहीं खोला है, जिसकी जरूरत है वो दुकान खोले। यानी दिमाग में इख्तिराई दिमाग रहे, इजादाती दिमाग रहे, नई नई चीज देने का दिमाग, नई नई चीज बातें दिमाग में लाए, तहकीक करे, इन्वेस्टिगेट करे, डिस्कवर करे, न कि सिर्फ नकल करता रहे। नकल नहीं, इन्वेस्टिगेट करे, डिस्कवर करे, दरियाफ्त करे। साइंसदान यही करते हैं। यही वजह है कि दो आदमी की तहकीक नहीं मेल खाती है, क्योंकि सबने अपनी अलग अलग जमीन बना ली है। जिस तरह दिमाग में करोड़ों रगे हैं, उसी तरह कंप्यूटर में करोड़ों फंक्शन है। कोई आदमी सारी जिंदगी में सारा फंक्शन सीख ले, ऐसा नहीं होता। एक बड़ी वसी दुनिया है जो उस मुट्ठी में जमा है। जैसे छोटा सा मोबाइल कितनी खूबसूरत चीज है, वह नमाज पढ़ना है, किबला किधर है फौरन देखा, अब नमाज का टाइम कितना है, लोग कहते हैं कि दिन निकल गया होगा, मगर वो देखे कि आफ्ताब निकलने में 5 मिनट बाकी है, वह फौरी नमाज अदा कर ले। कितनी अच्छी चीज है मोबाइल। उस वक्त वो किसी हदीस को ढूंढना है, किस किताब में है, फौरन गूगल पे बोले, सामने हदीस आ जाएगी। कितनी प्यारी चीज है। लोग इस पर नमाज पढ़ रहे हैं, किबले के डायरेक्शन का पता लगा रहे हैं। और कोई है जो उसमें गंदी तस्वीर देख रहा है, जो उसमें गंदे गाने सुन रहा है, जो उसमें सिर्फ कोई झूठी कहानी अपलोड किया उसको देख रहा है। तो गंदों की गंदगी बढ़ रही है और अच्छों का इल्म बढ़ रहा है, तो ढूंढने वालों का दिमाग बढ़ रहा है। कितनी प्यारी चीज है, मगर लोगों ने इसका यूज गलत बना दिया है। मोबाइल का इस्तेमाल, सही इस्तेमाल, यह समझ लें कि इस दौर में बहुत बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ा तोहफा, बहुत बड़ा वरदान है। ये इससे बड़ा तोहफा क्या होगा? मैं आज यहाँ आपके सामने आ गया, इसी मोबाइल का कमाल है। मैं कल कहाँ जाऊंगा, इसी मोबाइल का कमाल है। एक आदमी 5 दुकान को अपने घर में बैठे ही कमांड कंट्रोल कर रहा है, इसी मोबाइल का कमाल है। साहब यहाँ से हमको लंदन भेजना है कोई सैंपल, इसी मोबाइल का कमाल है। वहां से पेमेंट आ गया, मैंने माल यहाँ से भेज दिया, इसी मोबाइल का कमाल है। तो इस मोबाइल को जब जब चलाएं, अल्हम्दुलिल्लाह बोले, बिस्मिल्लाह कहे, दरूद शरीफ पढ़े, न कि मोबाइल चला चला के रात की नींद खराब करे। फजर की नमाज से मोबाइल चलाएं और रहमत के फरिश्तों का आने का टाइम हुआ तो मुर्दार की तरह सो जाए और उसी मोबाइल को चला चला के गंदी तस्वीरें देख देख के अपनी जवानी में आग लगा दे, समाज के तकद्दुस को पामाल कर दे। हर मर्द, हर नौजवान, बच्चे, बेटियां, वो सब इसी मोबाइल का इस्तेमाल करके नेट पे दूसरों से मोहब्बत करके अपनी इज्जत में आग लगा दे। बड़ी अच्छी चीज है। साइंसदानों ने दिमाग जला जला के हमें कंप्यूटर दिया, व्हाट्सएप दिया, यूट्यूब दिया और ये हाथ में सारी दुनिया को मुट्ठी में कर दिया। उसकी मेहनतों को दाद देना होगा। उन्होंने हमारे लिए जीना आसान कर दिया है। मैं मुसलमान हूं, माइक पे बोल रहा हूं, दूर तक लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं। कोई मुसलमान इस माइक को ईजाद किया है क्या? इसको फुर्सत ही नहीं है लड़ाई से, झगड़े से, मोच पे घी लगाने से। और साहब, पीर के नाम पे जंग, खानदान के नाम पे जंग, तुर्क और पठान के नाम पे जंग, और साहब बिहारी उत्तर प्रदेश के नाम पे जंग, मारेरा बरेली के नाम पे जंग। इसको तो फुर्सत ही नहीं है जंग से। ये क्या साहब माइक्रोफोन देगा, ये क्या इंटरनेट देगा, ये क्या कंप्यूटर देगा? प्लान पड़ा रहे तो फिर क्या होगा? मेरा हर बच्चा वैज्ञानिक रहेगा, साइंटिस्ट रहेगा। अगर गौर करके देखें, आज से 1000 साल पहले विज्ञान नाम की कोई चीज नहीं थी, मगर कुरान करीम की आयतों में देखें, कहीं है अपनी पैदाइश पे गौर कर, कहीं है अपनी खुराक पे गौर कर, कहीं है आसमान जमीन पे गौर कर। यानी रिसर्च करने का पैगाम कुरान ने दिया है। हमने उस पर हमने पढ़ा, हमने पढ़ाया, लोगों ने रिसर्च किया तो साइंसी तहकीक का सारा सेहरा अपने सर ले लिया। हमारे बच्चों पे लाजिम है कि कयामत तक जहां भी साइंस की इमारत खड़ी होगी, बुनियाद हमने दिया है, तहकीक का रास्ता हमने दिया है। अब जहां तक इमारत चली जाएगी उसका सारा सेहरा इस्लाम के सर जाएगा, कुरान करीम के सर अक़दस पे जाएगा। कुरान ने ही सबसे पहले इन्वेस्टिगेट का तरीका दिया है, डिस्कवर करने का। मेगा टेजासन, उन्होंने देखा कि दर्द के एहसास के ताल्लुक से आज तक किसी वैज्ञानिक की सोच नहीं आई। उन्होंने रिसर्च शुरू किया, उन्होंने किताबें लिखी, 10-20 साल तक दिमाग चलाया, तब एक मोटी किताब लिखी। दुनिया वालों के पास खबर पहुंची। मेगा टेजासन ने कहा कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है, फीलिंग ऑफ पेन स्किन में होता है, गोश्त में नहीं, हड्डी में नहीं। उन्होंने
तजर्बा बताया, एक्सपीरियंस बताया, जो तरीका है साइंस की तहकीक लिखने का, मैंने इतना ऐसा तजर्बा किया, उसकी रोशनी में ऐसा 100% रिजल्ट निकला। इसलिए मैं कह सकता हूं कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। किताब पर से बाहर आई, अमेरिका गई, यूरोप गई, दुनिया भर में फैली, हर जगहों पे मेगाटे तेजासिन का चर्चा होने लगा, उनकी तहकीक का। कभी कभी गाहे बगाहे सऊदी अरब की राजधानी रियाद में इस्लाम और साइंस के उन्वान से सेमिनार होता है, दुनिया भर के साइंसदानों को बुलाया जाता है, उनकी तहकीक और इस्लाम ने क्या कहा उस बातों पे तबसरा होता है। मेगाटे तेजासिन जी उस कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में शरीक हुए, उन्होंने अपना आर्टिकल ले गया कि मैंने एक नई चीज से दुनिया को रोशनास कराया है, नई तहकीक है कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है, मैंने दुनिया को बताया है, ये तरीका हमारा है, तहकीक करने का ये मेथड हमारा है। सारे साइंसदानों ने सराहा, सब ने दाद दिया कि आज तक जहां तक किसी की नजर नहीं गई थी, आपकी नजर वहां तक गई है, आपकी मेहनत को मैं दाद देता हूं। उसी में एक मुस्लिम स्कॉलर ने कहा आपकी मेहनत को मैं दाद देता हूं, जिन्हें आपने एक नई चीज पे रिसर्च किया है, नई तहकीक से दुनिया को रोशनास कराया है। मगर चूंकि आप पढ़े लिखे आदमी हैं और सारे पढ़े लिखे विद्वान दुनिया भर के वैज्ञानिक जमा है, सबों के सामने मैं एक हकीकत को वाशिगाफ करना चाहता हूं, एक हकीकत का इंकशाफ करना चाहता हूं, डिस्क्लोज करता हूं एक रियलिटी का। उन्होंने कहा कि ये कुरान अल्लाह की किताब है, सबको मानना पड़ेगा। चूंकि ये अगर किसी इंसान की लिखी हुई किताब होती तो इसका कोई जवाब आ गया होता, लेकिन 1400 साल से कुरान का चैलेंज, अगर डाउट हो इसमें एक आयत एक सूरत का जवाब ले आओ, आज तक दुनिया असमर्थ है जवाब लाने में। चूंकि बंदा बंदे की चीज का जवाब दे सकता है, लेकिन ये रब का कलाम है, बंदे के पास का जवाब नहीं है। ये फैक्ट है कि अल्लाह का कलाम है। अब उस कलाम में, वो कलाम इस दुनिया में नाज़िल हुआ है 1400 साल पहले, साइंसी हिस्ट्री हमारी है 500-600 साल पहले की, और अभी मेगाटे तेजासिन जी ने यह बात दुनिया को बताया है कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। 1400 साल पहले जो कुरान जमीन पे नाजिल हुआ है, उस कुरान करीम की एक आयत में पढ़ता हूं। चूंकि उस वक्त विज्ञान का नाम ही नहीं था, उस वक्त किसी के दिमाग में तस्वुर तक नहीं था कि दर्द का एहसास कहां होता है, चमड़े में या हड्डी में या गोश्त में। अब कुरान की एक आयत उन्होंने पढ़ के सुनाई। ये कुरान है अल्लाह का कलाम, किसी बंदे की जरूरत नहीं किसका जवाब ले आए। अब अल्लाह क्या फरमाता है, वल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफ नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। कुरान कहता है जिन लोगों ने मेरी आयतों को मानने से इनकार किया, हम उसको जहन्नम की आग में जलाएंगे, और जब उनकी खाल गल जाएगी जहन्नम की आग में, बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब, उसकी जगह नई खाल पैदा कर देंगे ताकि वह दर्द का मजा चखे, ताकि वह अजाब का मजा चखे। यानी जहन्नम की आग में जलने के बाद जब बदन गल जाएगा तो अल्लाह दोबारा खाल के बदलने की बात की, मैं खाल बदल दूंगा, बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, चमड़े को मैं बदलूंगा ताकि दर्द का मजा चखे, लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि अजाब का मजा चखे। यानी अजाब का मजा चखाने के लिए चमड़ा की तब्दीली की बात, हड्डी बदलने की बात नहीं, गोश्त बदलने की बात नहीं, बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम, जब उनकी खाल गल जाएगी, बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, उसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे, लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि वह दर्द का मजा चखे। मेगाटे तेजासिन जी से कहा गया कि इस आयत करीमा में दर्द के एहसास का रिश्ता चमड़े से जोड़ा गया है, और ये 1400 साल पहले ये कुरान जमीन पे नाजिल हुआ है। ये तो है हमेशा से अल्लाह का कलाम, मगर नुज़ूल के एतबार से इसकी उम्र है 1400 साल पहले जब आकाए तो यहाँ पे कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह का कलाम। तो 1400 साल पहले ना कॉलेज था ना यूनिवर्सिटी थी, मगर ये दर्द की फीलिंग की बात जो वाज़ेह तौर पर इस आयत करीमा से मालूम हो रही है। तो मेगाटे तेजासिन जी खड़े हुए, कहा कि मुझसे पहले किसी ने इस ताल्लुक से कोई रिसर्च नहीं किया था, मैंने दुनिया को बताया कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। लेकिन अगर यही बात कुरान शरीफ में 1400 साल पहले से मौजूद है, कि इस बात की दलील है कि यह बंदे का कलाम नहीं है, यह बंदों के खालिक का कलाम है, बंदों के क्रिएटर का कलाम है। जब हकीकत सामने आ गई है तो दुनिया गवाह है कि इस डायरेक्शन में रिसर्च करने वाला पहला आदमी मैं हूं, और मैं सच्चाई का एतराफ करते हुए आज मैं दुनिया को गवाह बना के कहता हूं, इस्लाम सच्चा, कुरान सच्चा, मुस्तफा सच्चे, उस सच्चाई का मैं एतराफ करता हूं। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर मुस्तफा की गुलामी में दाखिल होता हूं। कौन कहता है कि इस्लाम का दायरा तंग हो रहा है? जैसे जैसे
इल्म बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे कुरान फहमी का माहौल बनता जा रहा है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को इस्लाम अपनी तरफ खींचता चला जा रहा है। इसलिए वो दिन आएगा, ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरियम वला फब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। हुजूर फरमाते हैं इस रूए जमीन पर कोई कच्चा घर बाकी नहीं रहेगा, कोई पक्का घर बाकी नहीं रहेगा, मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। इसी रिश्ते हकीकत को देखकर जब बर्नार्ड शॉ ने आज से 50 साल पहले कहा था, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 इयर्स इट इज इस्लाम। आने वाले 100 साल के भीतर पूरे यूरोप पर आज़म में कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वह मजहब इस्लाम बनने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तो मदरियम वाला फब इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा मगर ये कि अल्लाह उसमें इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। हमारी खोपड़ी में यह बात समझ में आए ना आए, अल्लाह तबारक व तआला का सच्चा मजहब अपना काम कर रहा है। सच्चाई धीरे धीरे फैल रही है, पढ़े लिखे लोगों को अपनी तरफ अपमाइल कर रही है। जब खामोश पढ़ा लिखा तबका इस्लाम को कबूल कर लेगा तो फिर उसकी तहकीक को जो जो पढ़ेंगे वो सब इस्लाम की तरफ माइल हो जाएंगे। इसलिए कभी भी नर्वस ना हो, बस एक तवील गुफ्तगू आप तक पहुंच गई है। मैं 2-4 बातें जो और कहना चाहता था, 5 बातों में से एक बात आप तक पहुंची और बाकी 4 बातों को मैं समेट कर दूसरी मजलिस के लिए मैं महफूज रखता हूं। मौलाना एहसान साहब ने अगर मुझको बुलाया इंशाअल्लाह करीम आइंदा साल फिर वो 4 बातों में से 2-3 बातें आप तक पहुंचेंगी। बस आखिर में यह बात बोल के मैं जा रहा हूं, नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारी पर नजर रखिए और अपने मदरसे को मजबूत करते रहिए। अपने बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के साथ साथ उनको इस्लाम सिखलाइए। आज सबके पेट में दर्द हो रहा है, मदरसे में पढ़ने के बाद क्या होगा, इसका मुस्तकबिल क्या होगा, ये कमाएगा कैसे खाएगा। जिसके पास जाते हैं मालदार वही बोलता है मदरसे में कंप्यूटर नाफिज कीजिए, मदरसे में साहब आप बच्चों को सिलाई मशीन सिखलाइए, मदरसे में ये कीजिए। यानी आज नेता भी वही बोलता है मदरसे में बच्चों पे तरस खा रहा है। मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं 3% मुसलमानों के और 97% बच्चे मुसलमानों के स्कूल में पढ़ते हैं, या 3% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं जो कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इस्लाम सीखते हैं, दूसरों को सिखाते हैं। इसका काम ही है दीन सीखना, दूसरों को सिखाना। मगर हमारी रोजी की फिक्र सबको लग गई है कि अब